तक वो सो चुका था। अभी भी मैंने कोशिश की लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। समझ में नहीं आ रहा उससे क्या बात करूं। खैर मैं ही देखता हूँ। पीयूष, निकलती है। ये मंडप अभी तक यहाँ पर क्यों? प्लीज किसी से कहकर इसे अभी हटवा दीजिए। पीयूष, मैं जानती हूँ कि तू इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन बेटा अगर तू इस तरह खुद को सबसे अकेला कर लेगा तो चीजें संभल नहीं पाएंगी। चला बैठ, सब बात करते हैं। बातें करके अब क्या होगा माँ? जो होना था वो तो हो गया ना। लेकिन जो हुआ ठीक नहीं हुआ ना पीयूष। मैं जानता हूं जो तूने किया क्यों किया। मजबूरी की नींव पर जो रिश्ते बनाए जाते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता, और ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए भले तूने रोशनी को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं दूंगा। तो फिक्र मत कर, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं वादा करता हूं तुझसे, तुझे ये रिश्ता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। ताकि मिस्टर कपूर आकर फिर से माँ की बेइज्जती करे? नहीं पापा, मेरे लिए मेरी माँ का आत्मसम्मान, उनकी इज्जत ही सब कुछ है, और उसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। फिर ये तो सिर्फ एक रिश्ता है। लेकिन पीयूष मेरी... एक मिनट प्रेम बेटा, पीयूष, रोशनी ने जिद में आकर बहुत बड़ी गलती की, पर तुम भी जोश में होश खो बैठे थे। खैर, परिस्थिति चाहे जो भी रही हो, सच्चाई तो ये है कि पीयूष और रोशनी ने पवित्र अग्नि के साथ फेरे लिए हैं। पीयूष ने रोशनी की मांग में सिंदूर भरा है। ये महज रस्म नहीं है और ना ही कोई मजाक है। कहने का मतलब ये है, अब जो हो गया सो हो गया, पर पीयूष और रोशनी का रिश्ता जुड़ गया है, और पीयूष को ये विवाह का संबंध निभाना ही होगा। मैं माफी चाहती हूँ। वैसे मुझे आपके निजी मामलों में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माता जी की बात से मैं सहमत हूँ। अब रोशनी आपके घर की बहू है, तो उसे एक बहू का दर्जा तो मिलना ही चाहिए ना, चाहे बहू आपकी पसंद की हो या ना हो। क्यों सिमर जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं भी माता जी की बात से सहमत। पीयूष, पीयूष,
मुझे पता था कि तुम मुझे ही चुनोगे। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूं। मैं तुमसे वादा करती हूँ हम हमेशा खुश रहेंगे। सही कहा तुमने रोशनी, बिल्कुल सही कहा। अब हम हमेशा खुश रहेंगे और ये सब लोग, ये सब परिवार के लोग ये भी खुश रहेंगे। देखो सब कितने खुश हैं। ये देखो तुम्हारी सास, देखो उनका चेहरा, कितनी खुशी है ना उनके चेहरे पे। इन्हें देखो तुम्हारे ससुर, ये तो इतने खुश हैं कि तुम्हें अपनी बहू मानने के लिए भी तैयार नहीं। देखो इन सबको कितने खुश हैं ये सब। पीयूष तुम ये सब गलत फहमी में जीना बंद करो रोशनी, अपनी आंखें खोलो और सच्चाई देखो। तुम्हें क्या लगता है मैंने वैदेही को छोड़कर तुम्हें अपना लिया, तुम्हारे प्यार को कबूल कर लिया? ऐसा नहीं है रोशनी। तुमने मेरी मांग भरी है। मजबूरी में भरी है मैंने तुम्हारी मांग। वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा ने मेरी मां पर बहुत सारे एहसान किए थे, तो उसका कर्ज चुकाने के लिए मैंने उससे सिर्फ एक सौदा किया। ये जो सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में भरा है और ये जो मंगलसूत्र तुम्हें मैंने पहनाया है, सिर्फ उस सौदे का एक हिस्सा है। सिर्फ एक सौदा। मेरी मां के आत्मसम्मान का, मेरी मां के कर्ज का ये सिर्फ एक सौदा है रोशनी। That's it. तुम्हें मेरी पत्नी बनना था ना, तो लो, बन गई तुम मेरी पत्नी। तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा चाहिए था ना, तो लो, तुम्हें मिल गया वो दर्जा। लेकिन एक बात याद रखना रोशनी, तुम्हें इस घर में बहू की जगह तो मिल गई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें कभी जगह नहीं मिलेगी। न आज, न कल, न सारी जिंदगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने वैदेही को छोड़कर तुम्हें अपना लिया? तुम्हारे पापा ने मेरी मां पर बहुत सारे एहसान किए, तो उसका कर्ज चुकाने के लिए मैंने उससे सिर्फ एक सौदा किया। एक बात याद रखना रोशनी, तुम्हें इस घर में बहू की जगह तो मिली, लेकिन मेरे दिल में तुम्हें कभी जगह नहीं मिलेगी। हे माता रानी, ये सब क्या हो गया? मेरी बेटी की जिंदगी तो पहले ही मेरी वजह से तबाह हो गई थी, और आज मेरे पीयूष के साथ भी ये सब। वो बेचारी वैदेही
उसकी क्या गलती थी माँ? उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? आज एक बार फिर एक दुल्हन के जोड़े में उसकी दामन में सिर्फ कड़वी यादें जुड़ गई। क्यों माँ? और रोशनी, वो तो हमेशा मेरी बेटी जैसी रही है, उसे पाला है मैंने। और यूं अचानक इस एक रिश्ते के जुड़ जाने की वजह से सब तबाह हो गया। 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई एक झटके में। क्यों माँ? नहीं, अब आपको मेरा सहारा बनना होगा, आपको ही मुझे रास्ता दिखाना होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा लगता है आपकी सफर टूट रही है, हिम्मत नहीं टूट रही है। भगवत गीता है, कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में रही। पीढ़ी दर पीढ़ी ये भगवत गीता एक सास ने अपनी बहू को दी है। मेरी सास ने मुझे तब दी थी जब मैं पहली बार सास बनी। फिर मैंने इसे सुजाता बहू को सौंपा जब उसने वो दर्जा पाया। आज तो हमारे बीच में सुजाता बहू नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ही दे रही हूँ। जानती हूँ बेटा, एक औरत के जीवन में 3 पड़ाव आते हैं। पहला तब जब उसकी शादी होती है, तब वो एक पत्नी बनती है। फिर जब वो अपने पति का घर संभालती है तो वो उसका ससुराल बन जाता है और वो एक बहू। और फिर तीसरा पड़ाव तब आता है जब उसके बेटे की बहू घर आती है। तब वो उसका ससुराल नहीं रहता, उसका घर बन जाता है। अब ये सिमर का ससुराल नहीं रहा बेटा, अब ये सिमर का घर है, क्योंकि अब ये तुम्हारी बहू का ससुराल बन चुका है। तभी मैं तुम्हें ये भगवत गीता दे रही हूँ। तुम्हें लगता होगा कि माताजी के पास हमेशा सारे सवालों का जवाब कहाँ से होता है? तो इसका राज ये भगवत गीता ही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दुविधा में हो, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो बस आंख बंद करके इस भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल लेना, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।